कई दिनों की प्लानिंग के बाद जब उस रॉबरी को अंजाम दिया गया था तो सभी लोग शॉक रह गए थे, क्योंकि शायद पहले कभी ऐसा हुआ हो कि रॉबरी करने के लिए 90 लाख रुपए की पहले प्रॉपर्टी खरीदी गई हो। और इस केस में हैरतअंगेज बात ये थी कि जितना कीमती सामान रॉबर्ट्स ने चुराया था, वो सामान जिसका था उसको खुद नहीं पता था कि कितने करोड़ों का माल चोरी किया गया है, जिस वजह से अगर वो माल बाद में बरामद भी हो जाए तो भी वो सारे पैसे उसको ना मिले। तो आखिर कैसे इस रॉबरी की प्लानिंग की गई थी कि उस टाइम का ये सबसे पॉपुलर रॉबरी का केस बन चुका था। ये स्टोरी स्टार्ट होती है राजस्थान के जयपुर शहर से। जयपुर में एक शख्स रहता था सुमित, जो कि डॉक्टर था और जयपुर में उसका क्लिनिक था और वो शहर में काफी पॉपुलर था। सुमित हेयर प्लांट का डॉक्टर था और बहुत सालों से वो इस क्लिनिक में काम कर रहा था और बहुत पैसे वो अपनी लाइफ में कमा रहा था और पैसों की कोई कमी नहीं थी। जयपुर शहर में डॉक्टर सुमित का एक दोस्त रहता था संजीव, जिसकी ज्वेलर की दुकान थी और वो जौहरी था। कई कीमती सामान उसकी दुकान पर रखा हुआ था और उसके पास भी अच्छा खासा पैसा था। लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था और डॉक्टर सुमित कई बार उसकी दुकान पर जा चुके थे। संजीव कई बार डॉक्टर सुमित को यह राय देता था कि उसके पास जो बहुत सारे पैसे हैं और सेविंग करने के लिए वो अगर ज्यादातर पैसों को बैंक में रखेगा तो बाद में काफी लफड़ा भी हो सकता है और इनकम टैक्स भी भरना पड़ेगा। इसलिए वो डॉक्टर सुमित को एक सलाह देता है कि वो अपने जितने पैसे हैं वो चांदी खरीदने में इन्वेस्ट करे, जिससे सब कुछ ठीक रहेगा और उस चांदी का प्राइस भी टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है तो उसको ही प्रॉफिट होने वाला है। अब डॉक्टर सुमित उसकी बातों में आ जाता है और उससे चांदी खरीदना स्टार्ट कर देता है और बहुत सारे पैसे बहुत चांदी खरीदने में उसने इन्वेस्ट कर दिए थे। कुछ टाइम के बाद लगभग करोड़ों रुपए की चांदी डॉक्टर सुमित उस संजीव की दुकान से खरीद चुका था और उसके बाद उन सभी कीमती चांदी को डॉक्टर सुमित अपने घर पर रखने लग गया। लेकिन उसके बाद फिर संजीव ने डॉक्टर सुमित को एक सलाह दी कि वो सभी कीमती चांदी को अपने घर में ऐसे ही ना रखे, बल्कि कहीं सीक्रेट जगह पर रखे, ताकि बाद में अगर कहीं इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर सुमित को भी लगता है कि वो सही कह रहा है, इसलिए कुछ टाइम के बाद वो डिसाइड करता है कि वो उन सभी कीमती चांदी को अपने घर के बेसमेंट में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देगा। सबसे पहले तो वो 3 बड़े बॉक्स लेता है और उसके अंदर वो सभी चांदी को डालकर उन सभी बॉक्स को अपने घर के बेसमेंट में गड्ढा खोदकर उसमें दफन कर देता है। और अब कई दिनों तक वो तीनों बॉक्स जमीन के अंदर गड़े रहते हैं और संजीव के अलावा किसी को नहीं पता था कि बेसमेंट में करोड़ों कीमत का सामान रखा हुआ है। अब क्योंकि संजीव उसका दोस्त था तो ये बात उसने संजीव को पहले से ही बता रखी थी और संजीव को ये बात पता थी कि वो 3 बड़े बॉक्स जिसमें कीमती चांदी थे वो बेसमेंट की किस जगह पर रखे हैं। उसे ये भी पता था कि वो सभी चांदी की कीमत कितने करोड़ों रुपए की है। यानी जो शख्स डॉक्टर सुमित से चांदी खरीदवा रहा था और उसको कई बार सलाह दे रहा था उसकी लाइफ में सब कुछ सही चलता रहे, उसके दिमाग में तो अब कुछ और ही चल रहा था। रॉबरी की ऐसी प्लानिंग जिसे वो कुछ टाइम के बाद अंजाम देने वाला था और डॉक्टर सुमित को ये अंदाजा भी नहीं था कि कितने करोड़ों रुपए का नुकसान उसको होने वाला है। उसके बाद संजीव और उसका भांजा जतिन दोनों इस रॉबरी की प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। उसे पता था कि अगर स्टार्टिंग में वो डायरेक्ट डॉक्टर सुमित के घर जाएंगे और हथियार के बल पर उन कीमती चांदी को लूटने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाने का रिस्क ज्यादा होगा। तो वो कुछ इस तरह से प्लानिंग करते हैं ताकि काम भी हो जाए और किसी को पता भी ना चले। उसके बाद इस रॉबरी में संजीव जतिन के अलावा 4 और लोगों को शामिल कर लेता है जो कि पहले छोटा मोटा क्राइम कर चुके थे। और जब संजीव उनको रॉबरी की प्लानिंग बताता है और उनसे कहता है कि रॉबरी होने के बाद उनको बड़ी रकम दी जाएगी तो वो भी लालच में आ जाते हैं और इस रॉबरी में शामिल हो जाते हैं। अब कुछ दिनों तक वो यही प्लानिंग करते हैं कि आखिर कैसे उस बेसमेंट तक पहुंचा जाए। अब संजीव को पता था कि जहां पर डॉक्टर सुमित की कोठी है उसके बगल में एक प्लॉट खाली है और बहुत सालों से प्लॉट खाली पड़ा हुआ है, किसी ने उस प्लॉट को खरीदा भी नहीं था। सबसे पहले तो संजीव उस प्लॉट को खरीद लेता है जिसकी कीमत लगभग 90 लाख रुपए थी और खरीदने से पहले वो प्लॉट के पैसे एडवांस भी दे देता है। और अब डॉक्टर सुमित को ये बात पता नहीं थी कि संजीव ने उस जगह प्लॉट खरीद लिया है जो उसके घर के बगल में था। इसके बाद संजीव नेक्स्ट प्लानिंग स्टार्ट करता है और प्लॉट खरीदने के बाद उस प्लॉट में पहले एक दीवार बनाई जाती है और उस प्लॉट में एक कमरा भी बनाया जाता है। वो कमरा बनाने के बाद उस प्लॉट में जो काम था उसको कुछ टाइम के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको वो कमरा ही बनाना था उस रॉबरी की प्लानिंग स्टार्ट करने के लिए। तो अब सबसे पहले उस कमरे के अंदर जमीन में 10 फीट गहरा गड्ढा खोदा जाता है और आखिरकार काफी मेहनत के बाद जब गड्ढा खोदने का काम हो जाता है तो उस गड्ढे के अंदर जाने के बाद अब 25 फीट की सुरंग बनाई जानी थी, क्योंकि संजीव को पहले से ही पता था कि डॉक्टर सुमित सोनी के कोठी के बेसमेंट में किस जगह पर उन बॉक्स को गाड़ा गया है जिसके अंदर कीमती सामान था और कैसे कैसे वो सुरंग बनानी है जिससे डायरेक्ट वो उस सुरंग के जरिए उस जगह तक पहुंच जाए। ये उसको पहले से ही पता था और एक नक्शा भी उसने पहले से ही तैयार कर रखा था। फिर जनवरी के पहले हफ्ते में वो 25 फीट सुरंग बनाने का काम स्टार्ट किया जाता है। लेकिन जब वो लोग सुरंग खोद रहे थे तो काम करते अचानक उस सुरंग के रास्ते में एक पानी का पाइप आ जाता है, जिस वजह से उनका काम कुछ टाइम के लिए रुक जाता है।
उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था जहां से उन्होंने गड्ढा खोदना स्टार्ट किया था उसके रास्ते में वो पानी की टंकी का पाइप आ जाएगा, क्योंकि अगर उस रास्ते में काम किया जाता तो हो सकता है कि पानी की टंकी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती और सुरंग बंद भी हो सकती थी। और जब लोगों के घर में पानी आना बंद हो जाता तो वो लोग शिकायत करते, जिससे उनका प्लान चौपट हो सकता था। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो सुरंग का रास्ता बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे उनको इस काम में और भी टाइम लग गया। लगभग 1 महीना बीत जाता है। फिर तारीख आती है 12 फरवरी। वो लोग 26 फीट सुरंग तैयार कर लेते हैं और वो सुरंग डायरेक्ट उसी जगह पर जा रही थी जहां पर डॉक्टर सोनी ने उस बेसमेंट में 3 चांदी के बॉक्स को जमीन में गाड़ा हुआ था। अब वो पांचों लोग उस सुरंग के जरिए उस बेसमेंट में डायरेक्ट जाते हैं और उस 3 बॉक्स को खोलते हैं और उसके अंदर से कीमती सामान को इकट्ठा करके उनको लेकर वापस उस सुरंग से जाते हैं। इस काम में उन लोगों को 2-3 दिन का टाइम लगा था, क्योंकि वो कीमती सामान काफी ज्यादा था। और जब सारा कीमती सामान लूट लिया जाता है उसके बाद वो सभी लोग उस जगह से चले जाते हैं। अपने शहर जाकर वो काम करने लग जाते हैं जो वो पहले कर रहे थे, और किसी को अभी तक इस चोरी का पता भी नहीं चला था। संजीव अपने घर जाने के बाद कई बार न्यूज़पेपर चेक करता है कि रॉबरी की न्यूज़ अखबार में आई कि नहीं। रॉबरी इतनी बड़ी थी कि वो टेलीविजन न्यूज़ पर भी चेक करता है, लेकिन स्टार्टिंग में उसको कोई भी रॉबरी की न्यूज़ नहीं मिलती, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो शहर से भागता ही नहीं है। और स्टार्टिंग में कई दिनों तक वो वही रहता है, लेकिन उसे पता था कि जैसे ही ये बात पुलिस को पता चलेगी और मीडिया में ये बात आएगी तो डेफिनेटली टीवी पर उस रॉबरी की न्यूज़ आएगी और पूरे शहर को पता चल जाएगा कि शहर की सबसे बड़ी रॉबरी हो चुकी है। उसके बाद कई दिन गुजरने के बाद तारीख आती है 26 फरवरी, जब डॉक्टर सुमित उस बेसमेंट में जाते हैं चेक करने के लिए कि वहां पर सब कुछ सही है या नहीं, और उनका कीमती करोड़ों का सामान वहीं रखा हुआ है। वो टाइम टू टाइम उस बेसमेंट में चेक करने जरूर जाते थे और इस बार भी वो बेसमेंट में इसी उम्मीद से गए थे कि सब कुछ सही होगा और उनका करोड़ों कीमत का सामान सही सलामत उस बॉक्स में रखा होगा। बेसमेंट में जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां जगह जगह पर मिट्टी खुदी हुई थी। उनको बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि पहले इस तरह से मिट्टी जमीन पर खुदी नहीं मिली थी। उनको कुछ गड़बड़ लगती है। उसके बाद बेसमेंट में जब वो उस जगह पर जाते हैं जहां पर वो 3 बॉक्स उन्होंने जमीन में दफन कर रखे थे, उसके बाद जब वो उन बॉक्स को खोलते हैं तो वो तीनों बॉक्स खाली पड़े हुए थे। अब वो पूरी तरह हैरान और परेशान। अब उन्हें अंदाजा हो चुका था कि करोड़ों का माल उनकी बेसमेंट से चोरी हो चुका है, और वो देखते हैं कि उस बॉक्स के नीचे किसी ने एक सुरंग बना रखी थी, जो सुरंग डायरेक्ट उसी प्लॉट में खत्म हो रही थी जहां से गड्ढा खोदने का काम स्टार्ट किया गया था। अब डॉक्टर सुमित को समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए, लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और इस चोरी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। वो पुलिस को बताते हैं कि उनके कुछ खानदानी जेवर और चांदी के कीमती सामान थे, जिनको उन्होंने अलग अलग 3 बॉक्स में डालकर अपने घर की बेसमेंट की जमीन के अंदर गाड़ रखा था ताकि चोरी ना हो। उसके बाद पुलिस डॉक्टर सुमित के घर पर जाती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। पुलिस की टीम उस बेसमेंट में पहुंचती है, जहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वहां पर सुरंग बनी हुई है और वहां पर काफी सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। और जब पुलिस का एक ऑफिसर उस सुरंग में जाता है और सुरंग में जाते जाते वो डायरेक्ट उसी प्लॉट से बाहर निकलता है जिस प्लॉट से खुदाई का काम स्टार्ट किया गया था। अब पुलिस को अंदाजा हो चुका था कि इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए काफी दिनों की प्लानिंग की गई थी, और जिन लोगों ने इस रॉबरी को अंजाम दिया था उनको पता था कि वो तीनों बॉक्स बेसमेंट की किस जगह पर रखे थे, और उनको सुरंग के हर रास्ते का पता था। पुलिस इस केस में पहले ये पता लगाती है कि वो प्लॉट किसका था, तो पता चलता है कि वो प्लॉट बनवारी नाम के शख्स का था। अब पुलिस उसको अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन ले जाकर उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। कुछ टाइम के बाद वो अपने जुर्म को कबूल कर लेता है कि वो इस रॉबरी में शामिल था, और इस रॉबरी की प्लानिंग संजीव और जतिन ने स्टार्ट की थी, और इस रॉबरी में 3 और लोग थे। पुलिस बाकी के 3 लोगों के ठिकाने का पता करती है और वहां जाने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, और फिर वो तीनों भी कबूल कर लेते हैं कि उन्होंने रॉबरी को अंजाम दिया था। लेकिन इस रॉबरी में 2 लोग जो मास्टरमाइंड थे, संजीव अग्रवाल और उसका भांजा जतिन, जिन्होंने रॉबरी की प्लानिंग बनाई थी और उन्होंने उन सभी को पैसे भी दिए थे, वो दोनों लापता हो चुके थे और पुलिस को पता ही नहीं था कि आखिर वो है कहाँ। संजीव ने चोरी किए गए सामान में लगभग 18 चांदी की जो सिल्लियां चुराई थी उनको अलग अलग जगह पर उसने बेच दिया था, क्योंकि उस पर कई पैसों का कर्ज था और वो इन चांदी की सिल्लियों को बेचकर ही पैसे दे रहा था। लेकिन जब उसको पता चला कि पुलिस उस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, तब उसने अपना ठिकाना बदल लिया। पुलिस उस शहर के कई सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, उसके फोन नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है ताकि उसका करंट लोकेशन पता किया जा सके, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। वो काफी शातिर था। पुलिस ने बहुत पता लगाने की कोशिश की कि वो कहाँ पर है, लेकिन बाद में उसका कुछ भी पता नहीं चला। उसने कई बार अपने रहने की जगह बदली थी।
इस केस में जब पुलिस को ये बात पता चली कि इस रॉबरी को करने के लिए संजीव ने ये प्लॉट 90 लाख में खरीदा था तो पुलिस हैरान रह गई। और इतने ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे तो पुलिस को अंदाज़ा हो चुका था कि उसको पता था कि उस बॉक्स में जो सामान है वो 90 लाख रुपए से कहीं ज़्यादा है, और इसी वजह से उसने रिस्क लेकर वो 90 लाख रुपए का प्लॉट खरीद लिया। उसे पता था कि अगर वो रॉबरी करने में सफल हो गया तो उसने जो 90 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं उससे कहीं ज़्यादा पैसे उसको मिल जाएंगे। इस केस में इन्वेस्टिगेशन टीम ने दोबारा डॉक्टर सुमित से पूछताछ की और उसके बाद डॉक्टर सुमित ने भी पुलिस को ये बात बताई कि संजीव अग्रवाल ने ही उससे कहा था कि कीमती सामान को इन 3 बॉक्स में डालकर घर में सीक्रेट जगह पर छुपा दो ताकि बाद में इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम ना हो। और उस डॉक्टर को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो चोरी करेगा। पुलिस ने वहां के मोहल्ले के बहुत से लोगों से पूछताछ करना स्टार्ट की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। किसी को पता नहीं था कि उस प्लॉट में पहले गड्ढा किया गया था और उसके बाद सुरंग बनाने का काम किया गया। लेकिन बाद में पुलिस को पता ही नहीं था कि आखिर उन 3 बॉक्स में कितने करोड़ रुपए का सामान रखा हुआ था, और ना ही डॉक्टर सुमित ने पुलिस को बताया था, क्योंकि डॉक्टर सुमित को भी ये बात पता थी कि उन्होंने जो काम किया है वो गलत है, कि कैसे उन्होंने करोड़ों कीमत का सामान उन 3 बॉक्स में डालकर बेसमेंट में गाड़ दिया था ताकि पैसे इन्वेस्ट हो जाए और इनकम टैक्स के तौर पर सरकार को पैसे ना देने पड़े। तो वो भी पुलिस को नहीं बता पा रहे थे कि एग्जैक्टली उस बॉक्स में कितने करोड़ों रुपए का सामान था। और ये बात संजीव को रॉबरी करने से पहले पता थी कि अगर पुलिस उस तक पहुंच भी जाती और इस केस में करोड़ों कीमत का सामान बरामद भी हो जाता, तब भी बहुत कम चांस हैं कि डॉक्टर सुमित को वो सारा कीमती सामान मिल जाए। लेकिन इस केस में जो प्लान के अकॉर्डिंग रॉबरी को अंजाम दिया गया था वो शायद पहले कभी हुआ हो, क्योंकि जिस तरीके से चोर ने पहले चोरी की प्लानिंग करके डॉक्टर सुमित को पहले वो कीमती सामान खरीदवाए, उसके बाद उन कीमती सामान को चुराने के लिए उसने लगभग 90 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा और उसके बाद इस रॉबरी को अंजाम दिया, जिससे सभी लोग शॉक रह गए। और जयपुर में उस टाइम का ये सबसे पॉपुलर रॉबरी का केस बन चुका था और हर न्यूज़पेपर और हर न्यूज़ चैनल पर ये न्यूज़ आई थी कि कैसे एक ज्वेलर ने शातिर तरीके से प्लानिंग करके कई करोड़ों की कीमत का सामान को लूटा। हालांकि पुलिस डिपार्टमेंट में कई कॉल आए थे और बहुत से लोगों ने बताया था कि उन्हें पता है कि संजीव कहाँ पर है, लेकिन जब पुलिस की टीम उस जगह पर पहुंची तो वहां पर संजीव नहीं था। कई बार पुलिस की तरफ से संजीव को ढूंढने का काम किया गया था, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं चला कि आखिर वो रह कहाँ रहा था। और इस केस में इतना टाइम गुजरने के बाद हो सकता है कि संजीव ने वो सारे पैसे खर्च कर दिए हो और उन पैसों से कई प्रॉपर्टीज भी खरीद ली हो। तो इस स्टोरी में इतना ही। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में बताना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।